दौरान भी जिन्होंने बोला। हाँ बोला। आज अभी यहाँ पहुँचे थे, क्यों पहुँचे? तो अभी आप लोगों ने गेट किसको? हम लोग अपने लोक सेवा आयोग अपने गार्जियन से झगड़ा करने के लिए पहुंचे थे, बच्चों की तरह झुझलाते हुए आए थे उनके पास कि हमारी जो मुख्य मांगे हैं जिसकी वजह से हमारे साथ पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है लोक सेवा आयोग की तरफ से बच्चों के साथ। तो हमने उस बात को अपनी बातों को रखने के लिए आयोग के पास आए और आयोग जिस तरीके से आंख बंद किया हुआ है और कान बंद किया हुआ है, हम उस कान और आंख को खोलने के लिए आए थे ताकि हमारी बातों को संवैधानिक पीठ है, संवैधानिक तरीके से लोकतंत्र की मांग और बातों को समझ सकें। अभी आप लोगों ने क्या किया था? हमने अभी एक धरना स्थल पे यहाँ पर हम आए आयोग के सामने अपनी बातों को रखने के लिए और बड़ी पुरजोर तरीके से हमने आयोग के सामने बात को रखा। आयोग ने 18 दिन का समय हम लोग को दिया है, हम लोगों ने उनको दिया है कि आप 18 दिन के समय तक आप जितनी कमेटी बनानी है, जितनी बात समझनी है, जो समझना है आप करिए और हमारी बात को आप मांगों को हमारी मांग लीजिए ताकि हमको दोबारा यहाँ आना ना पड़े, क्योंकि हम यहाँ पे आंदोलनरत होने के लिए नहीं आए हैं। ज्ञापन दिया है? जी, हमने फिर से ज्ञापन दिया है संयुक्त प्रतियोगी हुंकार छात्र मंच की तरफ से, जिसमें हमने संशोधित अंतिम उत्तर सूची की तत्काल जारी करने की बात की है, सभी वर्गों पर कटाव जारी करने की बात की है, सभी अभ्यर्थियों की मार्क लिस्ट जारी करने की बात की है। हमने अभ्यर्थियों का ओमार की कापी कार्बन कापी आयोग अपने साइट पर पब्लिक करे इसकी बात की है और हमने मेंस के पाठ्यक्रम में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला हिस्सा है उसकी उत्तर कुंजी और साथ ही बाद में अंतिम रिवाइज उत्तर कुंजी आयोग जारी करे तत्काल प्रभाव से, जब उसका वो रिजल्ट दे रहा है तो मेंस का। उसके बाद हमने 2 मांगों को जोड़ा इसमें, EWS को OBC के बराबर उम्र की सीमा अर्हता बढ़ाई जाए और अटेम्प्ट बढ़ाई जाए EWS के बराबर, OBC के बराबर EWS को। और हमने जो लास्ट मांग रखी है अपने विद्यार्थियों को संरक्षित करते हुए प्रदेश के, ताकि सारे प्रदेश अपने अपने विद्यार्थियों को अपने अपने नागरिकों के लिए अपने अपने लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हमने आयोग से ये मांग की है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग डोमिसाइल की प्रक्रिया अपने पूरे जितनी भी परीक्षाएँ कराती है उसमें लागू करें। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोनू पांडे है, मैं प्रतियोगी छात्र। मोनू पांडे। धन्यवाद आप सभी पत्रकार भाइयों का। एक बात और मैं कह देना चाहता हूं कि आप सभी पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत हृदय से स्वागत है और हमारे और हमारा जो है हमारे जो बच्चे डिटेन हुए हैं उनको छुड़ाने में हमारी मदद है। जी सर, ये जिसको दिया हूँ उससे मांग लो एक बार। जी, आप लोग अपनी मांगों को लेकर क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या रहा प्रोटेस्ट का आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है? जी, हमने ज्ञापन सौंपा है आयोग को और प्रोटेस्ट का स्थिति ये रही है कि हमने अपनी मांगों को आयोग के सामने स्पष्ट तरीके से रखा है और हमारी जो संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच की तरफ से जो भी स्पष्ट मांगे हैं वो हमने इनको बता दिया है। इन्होंने 18 दिन का समय कमेटी गठित करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, उसको फॉलोअप करने के लिए मांगा है और हम लोगों ने इनको 18 दिन का समय दिया है। अगर हमारी बातों को ये गंभीरता से लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारे गार्जियन हैं, हम इनसे लड़ने और झगड़ने के लिए यहाँ नहीं आते हैं। हम बहुत दूर से आते हैं, पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं, माँ बाप बड़ा सोच समझ के हम लोग को यहाँ भेजे हैं, तो हम लोग भी अपने भाई हमारा ये अधिकार था कि आप संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी तत्काल प्रभाव से जारी करिए। उसको साल भर के बाद क्यों जारी करना चाहते हैं? उसको तुरंत जारी करिए जब आपने रिजल्ट घोषित किया है, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। दूसरा मामला था कि सभी वर्गों का कटाव जारी कर दीजिए आप। तीसरा मामला था अभ्यर्थियों का मार्क लिस्ट जारी कर दीजिए आप। चौथा हमारा मांग था कि ओमार की कॉपी, जो ओमार सीट जो हम लोग प्रीलिम्स से भरते हैं उसकी जो कॉपी है आप रिजल्ट जारी करते ही उसको अपलोड कर दीजिए जैसे BPSC अपलोड करती है। और उसके साथ ही उसकी उत्तर कुंजी और साथ ही बाद में अंतिम रिवाइज उत्तर कुंजी भी आप जारी कर दीजिए कि आपने किन क्वेश्चन को गलत माना है और किन क्वेश्चन को सही माना है, ताकि हम ये समझ सकें। और हमारी एक मांग थी कि EWS को OBC के बराबर अटेम्प्ट और उम्र के लिए उसकी सीमा बढ़ाई जाए, EWS को OBC के बराबर। और हमारी जो लास्ट मांग थी उसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से निवेदन है कि आप अपने सारे परीक्षाओं में डोमिसाइल लागू करें। यही हमारी मुख्य मांग है। आश्वासन मिला है? आश्वासन तो हमको मिला है। देखिए, हम सभी प्रतियोगी छात्रों को आश्वासन तो आयोग ने दिया है कि हम इस पर कमेटी गठित करेंगे और हम अपनी बात को समझेंगे, जो भी करना हो करेंगे, उसके बाद हम आपको सूचित करेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम मोनू पांडे है, प्रतियोगी छात्र। धन्यवाद। कोई ज़रूरत नहीं, हमको सब याद है। क्या विषय को लेकर आपका जो आंदोलन था वो समाप्त हुआ?
आंदोलन समाप्त जरूर हुआ है, लेकिन आज के लिए आने वाले समय में आंदोलन और तीखा हो सकता है। अभी हम लोगों ने समय दिया है, समय क्योंकि छात्रों की संख्या कम थी और एग्ज़ाम चल रहे हैं। यही लोक सेवा आयोग LT ग्रेड का एग्ज़ाम कराता है, कुछ छात्र उसमें से हैं जो दबाव बनाए भैया LT ग्रेड का एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम है। तो हमने कहा ठीक है, और साथियों से बात हुई जो विभिन्न संगठन के साथी थे, तो ये हुआ कि ठीक है, आज की क्योंकि संख्या कम थी तो आंदोलन हम लोगों ने ज़रूर पोस्टपोन्ड किया है। लेकिन अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो आंदोलन होगा, ट्रांसपेरेंसी जारी हो, स्कोर कार्ड जारी हो, रिवाइज आंसर की जारी हो। इन्हीं प्रमुख मुद्दों को लेकर हमारी मांग है। धन्यवाद। सुनील केसरवन, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। बस थोड़ी बाइट चलाइए। नंबर पे आके मेंस लिखेगा और यहाँ यूपी में नौकरी करेगा, और इसके लिए कभी कोई यहाँ का जो है वो नहीं कर पाएगा। हाँ, और अदर स्टेट में चले जाइए, अब किसी भी स्टेट में चले जाइए, अनरिजर्व का मतलब होता है मेरिट, सबसे हाई मेरिट होती है। हर जगह अनरिजर्व की कट ऑफ सबसे हाई जाती है, और यूपी में अनरिजर्व की कट ऑफ सबसे कम जाती है और रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ सबसे ऊपर जाती है। ये कहाँ का नया है, ये कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है? इसी बात पे हमने क्वेश्चन उठाया। और आपको एक बात बताते हैं, ये माइग्रेशन पॉलिसी पिछले 7 सालों से ना आयोग ने कोई नोटिस जारी किया, ना कोई विज्ञप्ति निकाला, ना शासन स्तर पे अनुमति ली गई। और आयोग क्या लेजिस्लेटिव बॉडी है क्या, विधायिका है क्या कि माइग्रेशन पे ये कानून बना देंगे? इन्होंने इंटरनल मीटिंग की किसी ने बताया। हम लोग कहते हैं कि कोर्ट मत जाओ, हमें ये मैटर कोर्ट के थ्रू पता चला, वो भी असिस्टेंट इंजीनियर के केस में। वहाँ इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने इंटरनल मीटिंग की। और प्रभात कुमार मिश्रा जी चेयरमैन थे, और संजय श्री ने जी उसी कार्यकाल को आगे बढ़ा रहे हैं। ये भी अपने कार्यकाल में देख लें, अगर चाहते तो सुधार कर सकते थे। जब उन्होंने इंटरनल मीटिंग करके हम लोगों को रोक दिया तो ये भी तो कार्यकाल कर सुधार सकते थे, लेकिन इन्हें नहीं लगा कि हमें रोकना चाहिए। इन्हें लगा कि जो पॉलिसी चल रही है चलने दो। हाँ, और उसको और अब इतना लचर बना दिया, इतना करप्ट बना दिया कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अब वो तैयारी करना बंद कर दिए हैं। वो कहते हैं नहीं, मेरा एक ही मुद्दा है कि माइग्रेशन और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। माइग्रेशन और ट्रांसपेरेंसी हमने मुद्दा उठाया था, आज सभी स्टूडेंट खड़े हुए थे, और हमने अभी आयोग को ज्ञापन भी सौंपा है। हमने 15 दिन का टाइम दिया है। हमारा एक ही मांग है कि RO 2023 का रिजल्ट माइग्रेशन किस डेट तक का टाइम दिया है? बता रहा हूँ, 15 दिन का टाइम दिया, 30 तारीख तक का टाइम दिया है। RO रिजल्ट 30 दिसंबर तक का टाइम दिया है। अगर 30 दिसंबर को नहीं हमको कुछ मिलता है तो हम यहाँ दोबारा धरना देंगे, और इससे बड़ी जनसंख्या आएगी। और बस हम इतना चाहते हैं कि RO 2023 का माइग्रेशन के साथ रिवाइज रिजल्ट आए, यूपी PCS 2025 का माइग्रेशन के साथ रिवाइज रिजल्ट आए, और सभी के उत्तर कुंजी कटाव और आंसर की और विद प्रॉपर कटाव के साथ जारी हो, ताकि सभी का भ्रम खत्म हो और सभी लोग अपने आवाज़ के लिए लड़ाई के लिए खड़े। आप जो बोल रहे थे ऐसे रहने दीजिए, आ जाएगा। आप जो बोल रहे थे कि 15 गुना कह रहे हैं और 20 गुना आप हमको बोल रहे थे, इंटरव्यू में मैंने लिया था तो आप बोल रहे थे 20 गुना होना चाहिए। अभी जो डिप्टी हैं उन्होंने कहा कि हम 17-18 गुना दे रहे हैं, तो यानी कि नहीं, उन्होंने कहा कि भाई रूल तो 15 ही है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम 17-18 गुना ऐसे ही दे रहे हैं। यानी कि ये जो मांग आप 20 गुना 22 गुना कह रहे हैं, ये क्या वो मानने के लिए क्या है? पहले क्या होता था, जैसे जब भी फॉर्म भरा जाता है, ठीक है, जब फॉर्म भरा जाता है उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे स्पेसिफिक पोस्ट, स्पेशल पोस्ट होते हैं। स्पेशल पोस्ट के लिए जो है जो वो क्वालिफिकेशन रखता है वही केवल अप्लाई कर सकता है। तो अब की बार जो कमीशन की तरफ से जो ऑफिसर आए थे वो ये बता रहे थे कि पहले क्या होता था कि एक ही लड़का, जैसे अगर आप ACF एक वैकेंसी में, आप PCS ACF दोनों में अप्लाई किए और दोनों जगह पास है, तो पहले ACF में भी उसका रोल नंबर आता था और PCS में भी आता। अब इन्होंने क्या किया, अगर वो लड़का दोनों जगह क्वालिफाई किया है तो एक ही जगह उन्होंने रोल नंबर उसका मतलब दे दिया है कि एक ही जगह से वो हो जाएगा। बस इसी वजह से वो थोड़ा से कन्फ्यूजन है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डिप्टी ने जो कहा, इनके जो भी पदाधिकारी हैं उन्होंने कहा कि हम 17-18 गुना दे रहे हैं, 15 गुना नहीं दे रहे हैं, और विचार करेंगे। यानी कि इसका मतलब है कि ये मसला जो 20-22 गुना जो मांग है, ये मांग आयोग एक तरह से कहा जाए तो यहाँ स्वीकार करके गए हैं कि हम मान रहे हैं। हाँ, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। हाँ, वो एक एक्सेप्ट करना है कि इस तरीके से गलती हमारी तरफ से हुई है, हमने ऐसे नहीं किया। और दूसरी बात, मैं माइग्रेशन में ये बता रहा हूँ, माइग्रेशन का मीनिंग क्या है? माइग्रेशन का मीनिंग ये होता है कोई भी रिजर्व कैटेगरी, EWS का लड़का, OBC का, SC का, ST का, PH का, महिला भी, ठीक है, अगर कोई जनरल के इक्विवेलेंट सीट, जनरल के इक्विवेलेंट जो है नंबर लाता है, ठीक है, तो वो अनरिजर्व सीट में जाएगा। सीटें देखिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ,
अनरिजर्व में चला जाएगा तो वहाँ जो रिजर्व वाले हैं वो सीट वैकेंट रहेगी और उसमें मतलब उसमें दूसरे और लोग रिजर्वेशन किसको चाहिए? जो वीक है ना, EWS, OBC, SC, ST, BH, जो वीक है उनको चाहिए ना। जो मेरिटोरियस है वो तो अनरिजर्व में जाएंगे ना। तो ये क्या कर रहा है लोक सेवा आयोग, जो रिजर्व कैटेगरी के EWS, OBC, SC, ST जो टॉप वाले हैं, टॉप उन्हीं के 10% में रख दे रहा है, 27% में रख दे रहा है। तो ये क्या भाई देखो, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि अगर 100 सीटें हैं तो उसमें EWS को रिजर्वेशन 10% 10 सीट दे दिया, 27% OBC का है तो 27 सीट दे दिया, EWS वो SC ST का 23% उसको दे दिया, तो ये टोटल मिलकर 60% हो जाता है। तो बचा रिजर्व सीट, अनरिजर्व सीट बचा 40 बचा। तो 40 सीट जो है अनरिजर्व होती है, वो जनरल नहीं होता है, ठीक है। वो अनरिजर्व इज नॉट इक्वल टू जनरल। अब इसमें क्या होता है, जो भी लड़के जनरल से अप्लाई करेंगे वो, और जो इधर EWS है, OBC, SC, ST, महिला, PH, दिव्यांग, स्वतंत्रता सेनानी, ये जो ये मेरिट वाले लड़के हैं जो जनरल से ज़्यादा नंबर पाएंगे वो अनरिजर्व वाली सीट में चले जाएंगे 40%। ये रूल है, ये UPSC इसको फॉलो करती है। हाँ, UPSC इसी को फॉलो करती है, UPSC करती है। मतलब यूपी लोक सेवा आयोग के अलावा सभी स्टेट PSC UPSC इसका फार्मूला को लागू करती है। स्टेट भी फॉलो कर रहे हैं इसको। सब में पूरे ऑल इंडिया लागू होता है। इन्होंने अपने मन से इंटरनल नोटिफिकेशन एक ला के इस नियम को चेंज कर दिया। तो भाई आप कैसे चेंज कर दिए? आपका काम क्या है, शासन जो नियमावली आपको प्रदान करती है उस नियमावली के अकॉर्डिंग आप एग्जाम कंडक्ट कराइए। एग्जाम कंडक्ट कराने में जो मेरिटोरियस लड़के उसको चूज करके रिपोर्ट दीजिए। ये होता है। आप कैसे रूल बना सकते हैं? रूल बनाने का काम लेजिस्लेटिव का है, उत्तर प्रदेश शासन बना के आपको देगी। मैं इस मैटर पे नियमावली को लेके आयोग को RTI भी दाखिल किया, 1 महीने से ज़्यादा हो गया RTI। मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा था, इस शासन उत्तर प्रदेश शासन ने आपको प्री का रिजल्ट बनाने और घोषित करने के लिए कौन सी नियमावली दी है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट डाला था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग किस नियमावली का यूज करके प्री का रिजल्ट बनाता और घोषित करता है? तीसरा हमने पॉइंट दिया था, क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शासन द्वारा दी गई नियमावली का यूज करके EWS, OBC, SC, ST, महिला, PH का कैटेगरी वाइज रिजल्ट जो है 2023 RO में जारी किया है? उसमें सब पॉइंट दिया था, हाँ या ना। दूसरा पॉइंट हमने दिया था, अगर नहीं तो उसका क्या कारण है? तो आप अगर ट्रांसपेरेंट हैं, आप पारदर्शिता की बात करते हैं, तो उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप हमको जवाब देते तो हम कोर्ट जाते, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, RTI एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम कोर्ट किस बेसिस पे जाए? तो आपको ट्रांसपेरेंट बनना होगा, हमारे क्वेश्चन का जवाब देना होगा, नहीं आप देंगे फिर से आंदोलन। धन्यवाद। ठीक। तो ये आंदोलन का जो निष्कर्ष है, हमने दोनों बातचीत करते हैं। आप लोग बताइए, आज के जो पूरे आंदोलन का निष्कर्ष जो रहा वो आज के आंदोलन का निष्कर्ष हमारा इतना है कि आयोग के सचिव और उप सचिव ने हम लोगों से कहा कि हम 15-20 दिन के अंदर कमेटी बनाएंगे, इसकी जांच करेंगे और साइट पर अपलोड करेंगे। जो भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया उसका संज्ञान लिया जाएगा। हम लोगों को आश्वस्त किया और हमारे पास जब यह पहली बात तो भीड़ कम थी, संख्या जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं आई। विपक्ष से भी कोई बहुत मदद मिली नहीं इस बार जैसे मिलती थी। ठीक, तो अब आंदोलन में छात्रों का कहना था भैया LT ग्रेड का परीक्षा है, CBSE, KBS और MBS का परीक्षा करा दे। कुछ छात्रों का उसकी भी परीक्षा देनी है, तो जिसके लिए आज आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से सॉल्व किया है। आगे आने वाले समय में ऐसे ही परीक्षाएं खत्म होगी और आयोग अगर हमारी बातें नहीं मानेगा, एक जोरदार आंदोलन होगा, क्रांतिकारी आंदोलन होगा। हम लोग उसमें उतरेंगे और अपनी मांगों को मनवाना जानते हैं। धन्यवाद।